आदिवासी छात्र का समर्थन काहे नहीं करेंगे। पूरा छात्र का है, इस आदिवासी का बात ही नहीं है, पूरा छात्र है, सबका है। स्टूडेंट का जो मुद्दा है वो स्टूडेंट ही लड़े और स्टूडेंट ही प्रतिनिधि करे, कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर प्रतिनिधि ना करे। जहां अगर सरकार को ये लगता है कि विपक्ष इस पे राजनीति कर रही है तो राजनीति को खत्म कर दे। मैं खुद एक आदिवासी हूँ, आदिवासी छात्रावास में रहता हूँ। हमने समर्थन किया, हमने रैलियाँ निकाली। जो राजनीतिकरण हो रहा है उसका हम लोग विरोध में है, लेकिन छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। राजधानी रांची में एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 13 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, अनशन जारी है। इन सब के बीच एक बातें लगातार चल रही हैं कि इस आंदोलन में आदिवासी छात्रों की दूरी है। मैं इसी हकीकत को जानने समझने के लिए पहुंचा हूं रांची के आदिवासी हॉस्टल में और बातचीत करूंगा। कई स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं और जो आंदोलन इस वक्त चल रहा है, दिल्ली के बाद हम कह सकते हैं कि देश में ये दूसरा सबसे बड़ा छात्रों का आंदोलन है जो इस वक्त राजधानी रांची में चल रहा है। आदिवासी छात्र नेता भी हमारे साथ हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। लगातार ये बातें चल रही हैं कि जो आदिवासी छात्र हैं, आदिवासी छात्र संघ हो या फिर विभिन्न जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं जो आदिवासी छात्र इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। कितना सच है ये? देखिए, दूरी बनाए हुए नहीं है। आदिवासी छात्रों का जो मांग है वो शुरू से रहा है कि जो भी गड़बड़ियां हुआ है जेपीएससी में, जेएसएससी में और टीडीपीएल जो कंपनी है उसके द्वारा जो भी गड़बड़ियां किया गया है, जो भ्रष्टाचार किया गया है, उसके खिलाफ में यहाँ के स्टूडेंट लोग भी विरोध मार्च किया था। और इस विरोध मार्च के दौरान यही मांग था कि टीडीपीएल कंपनी जितने भी वैकेंसी या फिर एग्ज़ाम लिया है उसको सबको रद्द किया जाना चाहिए। और इसको लेकर के सरकार को अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो वो भी संवेदनशील लग रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि छात्रों का बात को सुनने के लिए वो तैयार हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो वहाँ पर आंदोलन हो रहा है, जैसे जंतर मंतर को बोला जाता है, तो जंतर मंतर तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो राजनीतिकरण जो हो रहा है, जो पॉलिटिकल लीडर लोग जा करके जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो बहुत गलत हो रहा है। रांची में भी ये हो रहा है? हाँ, रांची में हो रहा है। जैसे दिल्ली में अगर देखा जाए तो जंतर मंतर में केवल स्टूडेंट थे, लेकिन वहाँ का मुद्दा को नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ के छात्रों का मुद्दा है तो भाजपा वाले लोग या फिर गैर राजनीतिक संगठन के जितने भी लोग हैं वो लोग जा करके बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट का जो मुद्दा है वो स्टूडेंट ही लड़े और स्टूडेंट ही प्रतिनिधि करे, कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर प्रतिनिधि ना करे। और पूरा ये मेरा सवाल यही रह गया कि क्या आदिवासी छात्र संघ फिजिकल रूप से इस आंदोलन का समर्थन करने जाएगी क्या? बिल्कुल गए थे हम लोग, सभी जितने भी छात्र संघ से जुड़े हैं, जितने छात्रावास में हैं, सभी लोग हम लोग गए थे। और विरोध मार्च में हम लोग यही बात रखे कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि छात्र का लड़ाई अगर छात्र मिलकर नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। इसमें कोई एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल कोई ये भेदभाव नहीं किया गया है। हम लोग सभी छात्र हैं, तो छात्र का आंदोलन में हम लोग हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बातें आ रही है कि जो ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटक गया। क्या वजह है? क्या वाकई छात्र समर्थन नहीं कर रहे हैं? आदिवासी छात्रों की एक बड़ी भागीदारी होती है और जब तक आदिवासी छात्र किसी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, आंदोलन कभी भी सफल नहीं होगा। ये हम लोगों ने झारखंड में देखा है। तो आदिवासी छात्रों का क्या रुख है इसको लेकर के? देखिए, पहली बात है तो ये कहना सही नहीं होगा कि ये जो आंदोलन है दिशा से भटक गया है। सब अपने रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और हम लोग आदिवासी छात्रावास में जो रहने वाले, पहली प्राथमिकता के साथ हम लोग छात्र हैं, तो हम लोग का भरपूर समर्थन है। सरकार को भी संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। जो प्रयास वो कर रहे हैं उतना नाकाफ़ी है ना। और संजय जी के बात से हम पूरी तरह सहमत नहीं है। मेरा ये मानना है कि देखिए, जब भी सरकार गलती करेगी तो विपक्ष को उसका जनता का आवाज़ बनना तय है। यही हम लोग का लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया है। तो जहां अगर सरकार को ये लगता है कि विपक्ष इस पे राजनीति कर रही है तो राजनीति को ख़त्म कर दे। जो विपक्ष या जो डिमांड कर रहे हैं, जो छात्र डिमांड कर रहे हैं, खासकर जो छात्र उन्हीं की बातों को उठा रहे हैं, तो छात्र जो डिमांड कर रहे हैं डिमांड पूरी कर दीजिए। यहाँ पर छात्र का तो 2 मांग सबसे सर्वोपरि है। पहली बात कि जो 14वीं जेपीएससी हुआ है उसको तो अविलंब तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। और दूसरी बात कि जो टीडीपीएल के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया गया है, पहले लिया गया है, अभी लिया गया है, जब चूँकि कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उस पर एक तो सरकार और दूसरे कंपनी नहीं उस तरीके से उस पर दोबारा भरोसा करती है, बार बार भरोसा करती है। उसके बाद में नतीजन हम लोग ये नज़र आता है
कि भारी धांधली जो कि अभी सारे न्यूज़ में आ रही है, तो इससे सभी को वाकिफ़ है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार के पास एक अवसर है कि अपनी जो निष्पक्षता है, अपनी जो बेदागी है, या अपना जो चरित्र है उसको साफ दिखाने के लिए करा दे जांच अच्छे से। जो अगर सरकार को लगती है कि सरकार का उसमें किसी प्रकार का कोई अगर उसके नाक के नीचे हो रहा तो उनको कोई जानकारी नहीं था, उसको कोई आभास नहीं था, तो अगर विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई से जांच के लिए तो करा दे, बात ख़त्म कर दीजिए, राजनीति ख़त्म हो जाएगी। विपक्ष को आप लोग उसका आवाज़ छीन लीजिए, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, ये आ जाइएगा ज़रा सा इधर। एक चीज़ है, आदिवासी छात्रों की दूरी, इस बात को आप सही मानते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई आदिवासी छात्र इस आंदोलन से दूरी है क्या? इस बात को तो हम नहीं मानते हैं कि आदिवासी छात्र इस आंदोलन से दूरी है। आज भी हमें पता नहीं क्यों ये सोच के बुरा लगता है कि लोग अभी भी चाह रहे हैं कि नहीं, आदिवासी है तो वो अपना कल्चरल ड्रेस पहन के जाएं, या फिर उनका जो पारंपरिक जो वेशभूषा है उसके थ्रू से अगर जाएं तो ही लोग उसे आदिवासी माने। मैं खुद एक आदिवासी हूँ, आदिवासी छात्रावास में रहता हूँ। हमने समर्थन किया, हमने रैलियाँ निकाली, सभी छात्रावास मिल के, सारे छात्र मिल के, साथ ही साथ हम खुद वहाँ हर दिन जा रहे हैं और हमारे साथी लोग भी जा रहे हैं। बाकी और आदिवासी जितने भी यहाँ रांची में रह के जो पढ़ाई कर रहे हैं, हर कोई वहाँ पर इस शुरू से ही डटे पड़े हैं। फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, आज आदिवासी छात्र छात्राएं इसमें ये शामिल। मैसेज गलत है कि ये कहना कि आदिवासी छात्र दूरी बनाए हैं आंदोलन से, ये गलत है। पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हम खुद जा रहे हैं, हमारे साथी लोग हैं, जो लोग पीड़ित हैं वो लोग खुद जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ रात दिन रह रहे हैं। उसके बावजूद अगर ये बात निकल के आ रही कि आदिवासी छात्र छात्राएं इस चीज़ से दूर हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि देखिए, छात्र छात्र होते हैं, छात्र का कोई जात पात नहीं होता है और हर छात्र को ज़रूरत है अभी जॉब की। अगर छात्र का ज़िंदगी या कैरियर के साथ में खेला जा रहा है तो छात्र वो जात नहीं देखेगा, वो अपना कैरियर देखेगा, अपनी मांग जो है, उनके साथ जो अन्याय हो रही है वो उसे देखेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक भगत है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्या एग्जामिनेशन आपने दिया है हाल के दिनों में? हाँ, मैं ये सीजीएल, एसएससी नहीं, जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी भी दिया है। जैसे मैं बैकलॉग का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा नंबर आया था 132 और कटअप चला गया 138। अगर ये जनरल ये नहीं बिका होता, सीट नहीं बिका होता, तो मेरा भी कटअप एसटी का ये कटअप कम, हाँ, शायद नौकरी होता आज आपके पास, हो जाता। लेकिन जनरल सीट बिकने की वजह से एसटी सीट भी चला जा रहा है। अगर एसटी सीट, एसटी आदमी वहाँ जनरल सीट में नहीं फाइट कर पा रहा है, जिससे एसटी का ये सीट ये कम हो जा रहा है। आप लोग जा रहे हैं, फिजिकली समर्थन कर रहे हैं? फिजिकली हम लोग जा रहे हैं, कम से कम अभी 13-14 दिन में हम लोग 7-8 दिन गए हैं, वहाँ जाकर हाजिर हुए हैं। क्या उम्मीद है आप लोगों को कि सरकार मानेगी बात? सरकार को ये तो माननी पड़ेगी। अगर वो निष्पक्षता चाहती है कि अपने सरकार को बचाना, ये निष्पक्ष मतलब जो छात्रों के हित में अगर कुछ करना चाहती है तो फैसला लेना होगा। हाँ, फैसला लेना होगा, और जिससे वो आने वाले दिन में चुनाव में वो फिर से आने के लिए एक बार अच्छा ये प्रदर्शन कर सकें। अच्छा संजय जी, 2 सवाल। एक चीज़, पहला ये कि आंदोलन दिशाहीन हो गया है, और दूसरा ये कि झारखंड में आदिवासी छात्र की दूरी है। क्या बैनर को वहाँ पर जो है वो शामिल नहीं होने दिया जा रहा है? यही वजह कि बैनर तले आप लोग नहीं जा रहे, केवल ये समर्थन कर रहे हैं? वहाँ पर तो देखा जाए तो किसी बैनर पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं रखा जा रहा है। बस वहाँ छात्रों का मतलब इंतज़ार किया जाता है, छात्रों का स्वागत किया जाता है। तो छात्र होने के नाते सभी लोग बारी बारी से जा रहे हैं। गए थे? हम वहाँ तो नहीं गए थे, लेकिन हम उधर अल्बर्ट चौक तक हम विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। क्या आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि आदिवासी छात्र संघ फिजिकल वहां पहुंच कर के इस आंदोलन का समर्थन करेगी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में? हमको नहीं लगता है कि वैसा ज़रूरत पड़ेगा। जिस तरह से बात चल रही है और सरकार जिस तरह से संवेदनशील है, तो उस तरह से हमारे माननीय मंत्री सुदीप सोनू जी भी बात रखे हैं। अभी कुछ देर पहले हम देखे हैं। तो हम यही मांग करते हैं कि जब भी अभी जैसे एक भैया से बात हुआ, जेपीएससी के 2-3 बार इंटरव्यू दिए हैं, तो बैकलॉग का सेवा में हो या फिर जेपीएससी में हो, जो उम्र सीमा है तो 2022 या 23 कर दिया गया है, उसको घटा करके 2017 कंप्लीट था। तो सरकार को क्या है कि बैकलॉग या फिर जेपीएससी का जो उम्र सीमा है वो 2018 से कट ऑफ उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन इस तरह से नहीं दिया गया। तो हम इस चैनल के माध्यम से मांग भी करते हैं कि उम्र का जो रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए वो 2018 होना चाहिए, और
अभी जो आंदोलन हो रहा है उसका हम लोग जो राजनीतिकरण हो रहा है उसका हम लोग विरोध में हैं, लेकिन छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप मानते हैं कि अब जो आदिवासी छात्र संघ है, विभिन्न छात्र संघ, चाहे हॉस्टल हो या छात्र संघ हो, उनको फिजिकली रूप से अब समर्थन करना चाहिए इस आंदोलन का, तब जाकर एक बल मिलेगा शायद? देखिए, ये तो अभी तक हम डायरेक्ट रूप से जो आदिवासी छात्र संघ से नहीं जुड़े हैं, लेकिन भाई लोग अच्छा काम करता है, हम पूरा समर्थन करते हैं उसका। और मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग कहते हैं, अगर छात्र कहने से आदिवासी छात्र कह रहे हैं, तो हम लोग प्राथमिकता के साथ साथ में आदिवासी को भी लेकर चलना, छात्र को भी लेकर चलना है। तो जहाँ पर छात्र की बात हो रही है या होती है, वहाँ पर तो हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हमारी राय उनसे अलग नहीं है। अभी भी हम इसी 2 मांगों में टिके हुए हैं। हमारे सभी छात्र इस 2 मांगों में टिके हुए हैं कि पहला काम जो है, पहला प्राथमिकता के साथ में सरकार को चाहिए कि 14वीं JPSC को अविलंब रद्द करे, और दूसरी बात, TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं उनको रद्द भी करे, और साथ ही साथ में उसमें जितने भी दोषी लोग हैं, जांच होगी तो और भी पोल खुलेंगे और भी पत्ते निकलेंगे, तो उसको अच्छी तरीके से जांच हो, और दोषियों पर जो सरकार जो कानून बनाई है, बहुत अच्छा ठीक ठाक कानून बनाया है, उसके तहत में कार्रवाई करे। नहीं, जैसे आंदोलन चल रहा है ना, जैसे स्टूडेंट लोग कर रहे हैं, तो वो लोग को जो सही जांच मांग है उसी के कर रहे हैं, तो सरकार को दे देना चाहिए, मेरा कहना है। क्योंकि हम भी छात्र हैं, तो हम जानते हैं कि आदिवासी छात्र जो हैं, हॉस्टल के जो हैं, आदिवासी हॉस्टल के छात्र, वो जा रहे हैं वहाँ फिजिकल रूप से वहाँ आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? हाँ, जाते हैं। आंदोलन भी मतलब रैली में निकाले थे, और फिजिकल रूप से भी जाते हैं। अभी जैसे वहाँ 12-13 दिन से चल रहा है, तो आप लोग किसी दिन जाके बैठे हैं वहाँ? हाँ, जाने में क्या है, जाते हैं। अब छात्र हैं तो जाना ही जरूरी है, क्योंकि समर्थन देना जरूरी है। नहीं जाने से सरकार कैसे जानेंगे कि छात्र की क्या मांग है। मतलब आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंपावरा हुआ। आप आदिवासी हॉस्टल के छात्र? आदिवासी हॉस्टल में रहते। क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? किस? हम तो अभी JSSC की तैयारी करते हैं, जैसे झारखंड लेवल, और JPSC का एग्ज़ाम दिए। कोई एग्ज़ाम दिए थे? JPSC का एग्ज़ाम दिया। क्या नुकसान हुआ उसमें? हम यही देखते आ रहे हैं ना कि झारखंड में ना कोई भी एग्ज़ाम होता है, सब में त्रुटि है। कोई भी एग्ज़ाम आता है तो या तो लीक हो जाता है पेपर, या तो पैसा दे के घूस लेकर ही हो जाता है। तो बच्चे लोग ना असमर्थ हो गया है, इसीलिए वो लोग रैली किया है, आंदोलन किया है पूरा। आप आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वहाँ जाके? आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। अभी आदिवासी हॉस्टल से भी रैली गया था पूरा, है ना, और शाम को डेली जाते हैं हम लोग। ये जो कह रहे हैं कि आदिवासी छात्र इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये झूठ है क्या? ऐसा बात नहीं है। आदिवासी छात्र का समर्थन काहे नहीं करेंगे, पूरा छात्र का है, इसमें आदिवासी का बात ही नहीं है। पूरा छात्र है, सबका है। अब वो छात्र आदिवासी भी हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बंगाली सिख है, जो भी है, झारखंड भी जितना है, सब कोई समर्थन। ऐसा नहीं बात है कि नहीं है, सबका समर्थन है। अब जाबो करते हैं, अभी शाम में फिर 4 बजे जाएंगे हम लोग पूरा। आप लोगों को क्या उम्मीद लग रहा है कि क्या आंदोलन खत्म होगा, सरकार मान लेगी? हमको लगता है ना कि आंदोलन सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि देखिए JPSC CID जांच कर रही है। CID पिछले बार भी जांच कर रही है, पहले से जांच करते आ रही है, कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा। और छात्रों का यही मांग के CBI जांच चाहिए, है ना, तो दे देना चाहिए सरकार को। और ये जो एग्ज़ाम इतना रद्द करने का बात किया जा रहा है, इतना रद्द होगा एग्ज़ाम? इतना एग्ज़ाम फिर भी रद्द ना हो, फिर भी जो JSSC CGL हो, JSSC CGL जो अभी फ़िलहाल में हुए हैं, जो 14 JPSC बैकलॉग और फॉरेस्ट रेंजर और SCF, ये एग्ज़ाम तो रद्द होना कर देना चाहिए सरकार को, ताकि आने वाला दिन में ये धांधली ना हो। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक ऊहापोह की स्थिति थी, और यही वजह है कि मैं आदिवासी हॉस्टल पहुंचा था ये जानने के लिए कि वाकई आदिवासी छात्र इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन जो बातचीत मैंने छात्रों से की, हालांकि कुछ छात्र नेता भी थे, लेकिन एक बात मोटे तौर पर मैं समझ पाया, वो ये कि छात्र हैं, ना उनका धर्म और जाति जैसा कुछ है नहीं, और कोई बैनर तले आंदोलन वहाँ हो नहीं रहा है, राजनीतिक या कोई संघ के बैनर तले। इसलिए आदिवासी छात्र संघ का कोई बैनर वहाँ पर नहीं है। लेकिन जो बाकी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो उस आंदोलन में जाते हैं, बैठते हैं, और इन छात्रों की मांग उन छात्रों से अलग नहीं है, जुदा नहीं है। मोटे तौर पर यही मांग है कि जो डिमांड छात्रों की तरफ से किए जा रहे हैं जायज़ है, और सरकार को इन मांगों पर विचार करना चाहिए, और जल्द से जल्द मांगों को सुना जाना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।